आज उनका थोड़ा सा गला खराब है, तो थोड़ा सा आपको सहयोग करना पड़ेगा और सवाल हम आपके लेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अपने सवालों का जवाब सटीक अंदाज में मिले। और ये प्रोग्राम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपकी प्रश्न कुंडली से जुड़ा ये प्रोग्राम है, यानी कि अगर आपको अपने जन्म स्थान के बारे में नहीं पता है, आपको अपने जन्म समय के बारे में नहीं पता है, तो नाम के जरिए भी आप प्रश्न कुंडली द्वारा अपनी समस्या का समाधान या उपाय जान सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर रहे हैं तो आपको अपनी पूरी कुंडली बतानी पड़ेगी, यानी कि आपको अपनी पूरी डिटेल्स बतानी पड़ेगी। आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आपका जन्म हुआ था, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका जन्म स्थान का क्या है। तो क्योंकि हम सबको पता है कि हम साल 2025 में प्रवेश कर गए हैं, तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों की चाल भी बदली है और कई ऐसे ग्रह हैं जिनके लिए 2025 जो है वो अनुकूल जाने वाला है। कई ऐसी राशियां हैं जिनके लिए 2025 अच्छा सूचना और अच्छा जाने वाला है, लेकिन कईयों को, कई राशि वालों को अपनी जॉब से जुड़ा हुआ, मकान से जुड़ा हुआ, प्यार से जुड़ा हुआ या फिर कोई भी आपके सपने हैं उसको लेकर थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन एहतियात आप बरतेंगे कैसे, उसके उपाय क्या है, उसके समाधान क्या है, इसी के बारे में आज हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे। और आप अपने कॉल भी हमें कर सकते हैं, उसके लिए हमारे जो नंबर हैं लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, फ़ोन उठाना है, आपको कॉल करना है और अपने बारे में जानना है। जो भी आपका सवाल है आप पंडित जी से पूछ लीजिए, तभी के तभी आपको समाधान मिल जाएगा, उपाय भी मिल जाएगा। बस फिर से एक बार बोल दूं कि थोड़ा सा गला खराब है तो सहयोग ज़रूर कीजिएगा। पंडित जी, आज आपसे मैं ज़्यादा क्या ही पूछूं क्योंकि आपके यहाँ गला बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, लेकिन चलिए मेरा आपसे एक पहला सवाल यही है कि आज का पंचांग क्या होगा, वो अपने दर्शकों को बता देना बेहद ज़रूरी है। देखिए, आज पूस का महीना है और सप्तमी तिथि है। 6:23 शाम तक सप्तमी रहने वाली है। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 7:06 शाम तक रहेगा। आज परियोग है, करणगर है और अभिजित मुहूर्त जो है शाम 12:06 से लेकर के 12:48 दोपहर तक रहने वाला है। चौघड़िया मुहूर्त की बात करूं तो चौघड़िया मुहूर्त 9:51 से लेकर के 11:09 तक ये सुबह के समय रहेगा। राहु काल 8:33 सुबह से लेकर के 9:51 तक ये सुबह के समय रहने वाला है। भद्रावास आज 6:23 से शुरू हो रहा है शाम के समय, जो कि 5:25 अगले दिन सुबह मतलब 7 जनवरी की सुबह तक रहेगा। आज पूर्व का दिशा शूल है और सूर्य राशि है धनु। सबसे अच्छी बात है कि आज 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी रहने वाली है, तो भगवान के साथ साथ अपने गुरुओं को भी याद करें। गुरु जी की आज जयंती है, 10वें गुरु गोविंद सिंह की, जिन्होंने बलिदान की, सेक्रीफाइस की एक कहानी लिखी है। तो चलिए आज का पंचांग क्या है ये तो आपने जान लिया, और आपके जो मैसेजेस हैं वो लगातार हमारे तक पहुंच रहे हैं, उन पर भी ज़रा गौर कर लेते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए अमन का एक मैसेज आया हुआ है। अमन की जो जन्म तारीख है वो है 31/5/1994। दिल्ली का इनका जन्म है। इनका समय क्या है? समय है 5:30 रात के 5:30 PM। 31 मार्च 31/5 अच्छा 31/5/1994। समय क्या इनका? 5:30 PM शाम के 5:30 शाम के। हाँ जी, और दिल्ली का जन्म है। शादी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, मैरिड लाइफ इश्यूज। इनके मैरिज लाइफ में लेकर के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल केतु के साथ है सप्तम भाव में। तो ऐसी स्थिति में ये कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और वर्तमान में चूंकि बृहस्पति में राहु का अंतर चल रहा है, तो ये समय भी इनके लिए ठीक नहीं है। कानूनी विवाद से बचना चाहिए अमन जी को। और ये समय अभी इनका जनवरी 2026 तक, मतलब 1 वर्ष लगभग इनका अभी दाम्पत्य को लेकर के, परिवार को लेकर के ठीक नहीं रहने वाला है। जनवरी 26 के बाद जब इनकी शनि की दशा शुरू होगी तो वहाँ से इनके जीवन में बदलाव आएगा, चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे यश कीर्ति का मामला हो, वो सारे में इनको लाभ मिलेगा और इनके परिस्थितियाँ इनके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए अगली कॉलर है मीनाक्षी। मीनाक्षी, क्या सवाल है आपका, कहाँ से बात कर रही हैं? जी की शादी में बड़ी अड़चने आ रही हैं और कब तक होगी और शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी। अभी तो कोई लड़का हमारे पास है नहीं, पहले था अनुज नाम का, और इसका स्वास्थ्य भी खराब रहता है।
मीनाक्षी आप अपनी बेटी के मीनाक्षी जी आप अपनी बेटी के बारे में पूछ रही हैं? जी जी। जी क्या नाम है आपकी बेटी का? मलिका ओबराय। मलिका ओबराय। मुझे लगता है आपने पहले भी कॉल किया था। हाँ जी हाँ जी, और मेरी बात पूरी नहीं बेटा हो पाई थी, कट गया था। कोई बात नहीं, ठीक है। आप शादी के बारे में पूछना चाहती हैं मलिका जी? हाँ, और बड़ी अड़चने आ रही हैं बेटा, और कोई अभी तो लड़का है नहीं है, और स्वास्थ्य भी बड़ा खराब रहता है इसका। ये कहाँ से बोल रही है? अच्छा होगा जी बेटा। मीनाक्षी जी आप कहाँ से बात कर रही हैं? देहरादून उत्तराखंड। देहरादून से, ठीक है मीनाक्षी जी। देखिए विवाह में इनके विलंब क्या है, इन्होंने जो रिश्ते आए वो रिश्ते उन्होंने छोड़ करके कहीं ना कहीं, ये गलती नहीं कहूँगा, ये चूक हो गई, और अभी भी विवाह में इनके विलंब दिखाई दे रहा है, और ये विलंब अभी कम से कम मई के महीने तक रहेगा। मई के बाद जब राहु अपना राशि परिवर्तन करेगा तब उसके बाद जा कर के रिश्ते की बात तय होगी, क्योंकि प्रश्न काल में सप्तम भाव में अगर नीच का मंगल हो, कर्क का मंगल हो, तो दाम्पत्य सुख में बाधा खड़ी करता है, प्रेम में बाधा खड़ी करता है। तो मल्लिका का विवाह होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा विवाह होगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी कम से कम इसमें मई तक का आपको इंतज़ार करना चाहिए। वैसे मल्लिका को ज़्यादा अपनी सेहत और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। उसको अधिक समय के लिए जो है इम्यून सिस्टम की जो बीमारी है वो परेशान कर सकती है, तो कुछ ऐसी दवाएं लें जिससे उसके शरीर की इम्यून सिस्टम, खास करके जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय जो बीमारी होती है उसको ज़्यादा परेशान करती है। जी चलिए मीनाक्षी जी, हमें पूरा यकीन है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। परेशान मत होइए, मई तक इंतज़ार कर लीजिए, और मल्लिका जी का भविष्य उज्जवल है, जैसा कि पंडित जी ने कहा। बस सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए एक मैसेज ले लेते हैं। इनका नाम है मनीष सक्सेना, 10:41 रात के जी जन्म समय, जयपुर राजस्थान जगह, और 13 जनवरी 1990 इनका डेट ऑफ बर्थ है। जी करियर, फैमिली और बच्चे के बारे में जी। पूछना। कहाँ पैदा? जन्म स्थान जयपुर। जयपुर, हाँ जी। जी बच्चे के बारे में और करियर के बारे में। देखिए, जो इनकी जन्म कुंडली बनी है वो कन्या लग्न की कुंडली है, और अभी चंद्रमा में राहु का अंतर चल रहा है। तो चंद्रमा में राहु का जब अंतर, ये मानसिक रोग देता है, खास करके संतान पक्ष और भाग्य संबंधी समस्याएं खड़ी होती हैं। ऐसे में परिवार के साथ बना के रखने की आवश्यकता है, और ख़ास करके अपने जीवन साथी के साथ, क्योंकि इसमें एक तो विवाह नहीं होता है, अगर विवाह हो गया है तो वैवाहिक जीवन जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इस समय सन 2025 के मई के महीने तक सावधानी रखने की ज़रूरत है अपने रिश्तों को लेकर के, परिवार के साथ भी और जीवन साथी के साथ भी। और रही बात संतान की, तो संतान का योग जून 2025 के बाद है, जब चंद्रमा में बृहस्पति आएगा, क्योंकि बृहस्पति संतान देने वाला ग्रह है, यह संतान के सुख को वृद्धि करने वाला है। तो जून 2025 के बाद अगले 18 महीनों में संतान का योग आपके बनेगा। वैसे आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा आपको केवल अधिक पैसों के लिए परेशान कर रहा है, खर्च ज़्यादा करा रहा है, तो इसलिए आप नियमित रूप से भगवान शिव की उपासना करें, या चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जप करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। तो चलिए, आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय होगा। बस जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलने की ज़रूरत है। एक और व्हाट्सएप के ज़रिए जो मैसेज आया है वो आपको मैं बता देती हूँ। रक्षक इनका नाम है जी, और ये हिमाचल, इनका पंजाब का जन्म है जी, पंजाब का जन्म है, और साथ ही साथ 7 बजे सुबह के 17 अगस्त 1980 जी। ये अपने भविष्य के बारे में, करियर के बारे में। समय फिर से बता दें। 7 बजे सुबह सुबह के। जी क्या पूछना चाहते हैं? ये भविष्य के बारे में और पैसा। देखिए, इनका जो भाग्येश है मंगल, वह अभी वर्तमान में तो कर्क में गोचर कर रहा है 12 में, तो 12 जनवरी के बाद जो समय इनके लिए आएगा वो भाग्य इनके लिए सहायक होगा, खास करके नौकरी में, जीविका में। लेकिन शनि में राहु का अंतर चल रहा है, और शनि और राहु का जो इनका कॉम्बिनेशन है वो है तो तृतीय एकादश, लेकिन शनि दूसरे है और राहु 12 में है। तो अभी इनके ऊपर बहुत अधिक अपने ऊपर खर्च का लोड इन्होंने ले लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा इनको एक्सपेंस करना पड़ रहा है, खास करके ऐसी ज़रूरतों पे जिसका इनको कोई प्रतिफल नहीं है, जिसका इनको कोई लाभ नहीं, मतलब व्यर्थ में धन खर्च कर रहे हैं, और धन खर्च करना इनकी मजबूरी हो गई है। और अभी यह स्थिति पूरे 1 वर्ष रहने वाली है,
पूरे साल ऐसी स्थिति रहेगी। शनि में जब राहु का अंतर समाप्त हो जाएगा, जब बृहस्पति आएगा तो इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सुधार इसलिए होगा क्योंकि जो ये नाजायज़ खर्च हो रहे हैं ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर ये जो कमाएंगे वो इनकी सेविंग होगी, वो इनके आर्थिक तरक्की का रास्ता खुलेगा। क्योंकि अभी जो स्थिति बन रही है वो नाजायज़ और बेतहाशा खर्च की, रोज़ नए नए खर्चे के रास्ते बन जाते हैं। तो अभी जो स्थिति बन रही है खास करके जो 3-4 महीने से बनी हुई है ये इनके खर्चों को लेकर के ठीक नहीं है और इसी वजह से आर्थिक तंगी, आर्थिक तनाव महसूस कर रहे हैं। जी, एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, एनपी सिंह इनका नाम है जी। एनपी सिंह जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। बच्चे के बारे में, बच्चा है शैलेंद्र कुमार, वो क्या नाम, गुलशन कुमार। गुलशन कुमार, क्योंकि शैलेंद्र जी के बारे में आप कल पूछ चुके हैं। जी जी जी, गुलशन कुमार जी, गुलशन कुमार रेगुलर कॉलर हैं हमारे आप। क्या सवाल है आपका? बच्चे का पढ़ाई के बारे में आगे क्या हो, कैसे करेगा, ये क्या करना चाहिए? जी, एनपी सिंह जी, गुलशन की उम्र पूछना है। उम्र बताइएगा शैलेंद्र जी की, माफ कीजिएगा गुलशन जी की। गुलशन जी की उम्र है 12 जुलाई 2006। 2006, ठीक है। आगे भविष्य और करियर के बारे में पूछना चाहते हैं। जी 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 जी, ठीक है। कितनी उम्र बताई इन्होंने गुलशन की? 2006 का जन्म। 2006 मतलब लगभग 18 साल का, 18-19 साल का। देखिए गुलशन जी के बारे में बता दूं कि गुलशन जी ठीक रास्ते पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल यही है कि कभी कभी मोबाइल ज़्यादा देखने की वजह से वो पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। मतलब ऐसे बच्चे पढ़ने में वैसे ठीक होते हैं लेकिन कभी कभी जब इनका ध्यान भटक जाता है, किसी अन्य चीज़ों में लग जाता है तो वो पढ़ाई पे बुरा प्रभाव छोड़ता है। पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं गुलशन जी, लेकिन ये मोबाइल और जो अन्य चीज़ें बच्चों को आजकल आकर्षित करती हैं इससे थोड़ा सा इनको बचने की आवश्यकता है, वो पढ़ाई पे बुरा असर डाल रही है। दूसरी बात इनके जीवन में ये है कि अभी जो मार्च तक का समय है, ये इस साल का सेशन का, इसका रिजल्ट चाहे जो हो अच्छा बुरा वो अलग बात है, लेकिन अगला सत्र जो होगा इनके पढ़ाई का वो इनके पक्ष में होगा, वो इनके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा और उसमें आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा नंबर ले आएंगे और बड़ा अच्छा करेंगे, उससे आपको भी बहुत गर्व महसूस होगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं पढ़ाई से, थोड़ा ये मतलब कहते हैं कि भटक गए हैं, तो उसमें थोड़ा सा इनको आप संभालिए, उनको बताइए कि ये चीज़ें उनके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो भविष्य अगर अभी ये 3 महीने ठीक हो गए, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल के बाद अपने आप आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई भी करेंगे और रिजल्ट भी अच्छा देंगे आपको। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मदन कुमार इनका नाम है। मदन जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार मैम, मदन शर्मा बात कर रहा हूँ गाजियाबाद से। जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है, मेरी उम्र है 35 साल, प्लेस है गाजियाबाद। सवाल ये था कि आर्थिक दृष्टिकोण से 2025 कैसा रहेगा मेरे लिए मुताबिक 2024 के। देखिए आपका जो मैं बता दूं कि आपकी जो 2025 नए साल की स्थिति है वो बेहतर रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। केवल दिक्कत यह है कि आपको अपने जीवन साथी के सेहत को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी जो प्रश्न की स्थिति है कि आपको सब कुछ मतलब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल अपने जीवन साथी के सेहत को लेकर के। दूसरा, व्यापार में जैसे कि ऐसा होता है कि व्यक्ति कोई काम किया तो वो पूरा नहीं कर पाता है, मतलब 99 पे जाके रुक जाता है, तो थोड़ा सा उसमें आप पेशेंस रखिए, काम को बीच में मत छोड़िए, उसको पूर्ण करने का प्रयास करिए। तो साल 2025 आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई नई दिक्कत, कोई नई समस्या नहीं आने वाली है। केवल जो पुरानी समस्या चल रही है 1-1.5 साल से आपके जीवन साथी की, आपके पत्नी की, उसकी सेहत, एक वो प्रॉब्लम है। दूसरा, आपको जो छोड़ देने, काम को बीच में छोड़ देने की एक आदत है, उसमें परिवर्तन करें तो बिल्कुल ठीक है। 2025 कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारिक दृष्टि से भी, पारिवारिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। इनका नाम है प्रिंस और डेट ऑफ बर्थ है 22/2/2000। जी, अहमदाबाद गुजरात का इनका जन्म है, 8:20 सुबह के। जी, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। जी, गुजरात, अहमदाबाद। हाँ जी।